राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल लड्डू गोपाल जी क्रिएशन आर्या में। तो आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की कथा सुनाऊंगी, जो कि इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी। साहूकार के घर पर एक जोगी भिक्षा लेने को आता तो साहूकार की बहू भिक्षा दे देती। जब कभी भी साहूकार की लड़की भिक्षा लेकर आती तो जोगी भिक्षा नहीं लेता था और कहता कि लड़की तो सुहागन है, पर भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर लड़की सूखने लगी। माँ ने पूछा, बेटी तुझे किस बात की चिंता है? अब वह लड़की बोली कि एक जोगी भिक्षा लेने को आता है, वह कहता है कि तो सुहागन, पर तेरे भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर माँ बोली, उस जोगी की बात मैं सुनूंगी। अगले दिन माँ चुप कर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेने को आया, लड़की भिक्षा देने लगी तो आज भी जोगी ने वैसे ही बोला। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं, ऊपर से तू हमें गाली देता है। जोगी बोला, मैं गाली नहीं देता, सच्ची बात कहता हूँ, इसके भाग्य में ऐसा ही लिखा है। तब माँ बोली, अगर तुझे इतना ही मालूम है तो इससे बचने का उपाय भी मालूम होगा। जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है, जिसने सोमवती अमावस्या कर रखी है। अगर वह इसे आकर फल दे दे तो इसका सुहाग टल सकता है, नहीं तो विवाह के समय सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी। अब माँ सोना धोबन के पास गई। रास्ते में बहुत तेज धूप पड़ रही थी तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा रहता था, जिसे सांप डसने आया तो साहूकारनी ने सांप को मार दिया और बच्चे को बचा लिया। अब गरुड़ पंखनी आई, सब जगह खून देकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, मैंने तो तेरा बच्चा बचाया है। अब गरुड़ पंखनी बोली, तूने मेरे बच्चे को बचाया है सो कुछ मांग ले। साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। गरुड़ पंखनी बोली, मैं तुझे वचन देती हूँ। अब साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर पर छोड़ दो। अब गरुड़ पंखनी ने उस सोना धोबन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि अब इसको कैसे मनाऊं। सोना धोबन के घर 7 बहू थी, जो कि घर का काम करने के लिए आपस में हर रोज लड़ती झगड़ती थी। रात को सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती, उनका सारा काम कर देती। दिन निकलने से पहले ही चली जाती। अब सारी बहू आपस में सोचती कि सारे घर का काम कौन करता है। वे आपस में भी एक दूसरे को कुछ नहीं पूछती थी। एक दिन सोना धोबन ने बहुओं से पूछा कि आजकल तुम आपस में लड़ती झगड़ती भी नहीं हो, सारे घर का काम कौन करता है? अब बहू बोली कि काम तो हमको ही करना पड़ता है, इसीलिए लड़ाई करने से क्या फ़ायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज मैं देखूंगी कि कौन सी बहू सारा काम करती है। रात को देखा तो एक औरत आई और सारे घर का काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने पूछा, तू कौन है, तुझे क्या चाहिए? साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो, तब सोना धोबन उसे वचन देती है। अब साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, सो तू चलकर सुहाग दे दे, क्योंकि तू सोमवती अमावस्या कर रही है। सोना धोबन अपने बहू बेटों से बोली, मैं तो इसके साथ जा रही हूँ, पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उसे तेल के कुप्पे में डालकर रख देना। अब वह साहूकारनी के घर आ गई। साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह किया। जब फेरे होने लगे तो सोना धोबन कच्चा कड़वा दूध और तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया और उस लड़के को डसने लगा तो सोना धोबन ने कड़वा आगे करके तार से सांप को बांध लिया, लेकिन डर के मारे सांप मर गया। अब सोना धोबन ने उसे सुहाग दिया और बोली, जितनी अमावस्या मैंने करी है उन सब का फल साहूकार की बेटी को मिलियो, और जो आगे करूँगी उनका फल मेरे पति और मेरे बेटों को मिलियो। सब कोई सोमवती की जय जय बोलने लगा। सोना धोबन जाने लगी तो साहूकारनी बोली, कुछ मांग ले, तूने मेरे जवाई को जीवन दान दिया है। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर वह चली गई। अब रास्ते में फिर सोमवती अमावस आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत किया, पीपल की 108 फेरी लगाई। पीपल की पूजा करने के बाद वह घर पर गई। वहां पर जाकर देखा तो उसका पति मरा पड़ा है।
अब उसने जो सोमवती अमावस्या रास्ते में की थी उसका फल अपने पति को दे दिया। अब उसका पति जिंदा हो गया। सब कहने लगे कि तूने क्या किया है जो यह जिंदा हो गया। तो वह बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई थी, सो उसकी पूजा करी थी, व्रत किया और 108 फेरी पीपल की लगाई थी। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई सोमवती अमावस्या की पूजा करियो, व्रत रखियो, 108 फेरी पीपल की लगाइयो। हे सोमवती अमावस्या, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सब किसी को दियो और कहानी सुनने वालों को भी मन की इच्छा को पूरा करियो। राधे राधे दोस्तों।